हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सभी एसएससी एमटीएस का टॉप 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर पुटअप किया गया है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है। जियोग्राफी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सौरमंडल से यह क्वेश्चन लिया गया है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है। तो किस ग्रह के है दोस्तों? शनि। शनि ग्रह के चारों ओर जो है दोस्तों वलय है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे यह शनि ग्रह है, इसके चारों ओर ऐसे दोस्तों वलाकार एक आकृति पाई जाती है। इसलिए इसे दोस्तों कहा गया है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है, तो शनि ग्रह की। आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। गीत गोविंद किसने लिखी। जो गीत गोविंद रचना है, इसे किसने लिखी है। तो जयदेव ने लिखी है। किसने? जयदेव ने लिखी है। और द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखी है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखी है। तो मिल्खा सिंह ने लिखी है। ये भी आप याद रखें, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द रेस ऑफ माई लाइफ की लेखक कौन है। तो मिल्खा सिंह जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर देहरादून। देहरादून में राष्ट्रीय जो है दोस्तों रक्षा अकेडमी स्थित है। और आपसे से अगर पूछा जाए कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो न्यू दिल्ली में है। चलिए आगे देखते हैं। अब पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी? ऑक्सीजन और सिलिकॉन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर कितनी परतें पाई जाती हैं, तो तीन, सीमा, सियाल, नीफे, ये 3 परतें पाई जाती हैं। सीमा, सियाल, नीफे, ये तीनों परतें दोस्तों पृथ्वी पर पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका? ऑक्सीकरण का। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और अगर आपसे इसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, तो गौतम बुद्ध ने की थी। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी। महावीर स्वामी जी ने की थी। ये भी आप याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो राइट आंसर दोस्तों जो है आलम आरा। आलम आरा जो है भारत की पहली बोलती फिल्म थी। चलिए आगे देखते हैं। अब विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा शहर है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। तो इसका राइट आंसर जामा मस्जिद। क्या दोस्तों? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो है भारत में सबसे बड़ी मंदिर है, जो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो राइट आंसर हमारा दोस्तों 7वां। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस देश का है? रूस का। फिर उसके बाद कनाडा का। फिर उसके बाद दोस्तों किसका है दोस्तों? सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए किसका है? रूस का है। फिर कनाडा का है। फिर दोस्तों अमेरिका है। फिर ब्राज़ील का है। फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का है। फिर उसके बाद भारत का है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है। ये आपसे भी से पूछा जा रहा है। तो जिराफ है। कौन सा है? जिराफ। चलिए आगे देखते हैं। अब भारत पाक सीमा किस नाम से पुकारी जाती है, किस नाम से जानी जाती है। आपसे इससे भी पूछा जा रहा है कि भारत और जो पाकिस्तान के बीच की सीमा है, वो किस नाम से जानी जाती है। तो रेड क्लिफ। किस नाम से? रेड क्लिफ। और आपसे से पूछा जाए कि भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है, तो कौन सी दोस्तों करती है? मैकमोहन रेखा। कौन सी? मैकमोहन।
और भाई आप सभी ये भी जान लें दोस्तों कि मैकमोहन रेखा जो है वो पहले भारत और चीन के बीच नहीं खींची गई थी। भारत और चीन के बीच नहीं खींची गई थी। पहले मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच खींची गई थी, लेकिन चीन ने 1952 में तिब्बत को अपने देश में मिला लिया। तो जिसके कारण दोस्तों अब मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच हो गई। पहले दोस्तों भारत और चीन के बीच यह रेखा नहीं थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पूछा है भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो भारत का क्षेत्रफल है। चलिए आगे देखते हैं। वनस्पति विज्ञान की जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान की जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों है जो है थियोफ्रेटस। कौन है? थियोफ्रेटस जो है वनस्पति विज्ञान की जनक हैं। ये भी आप याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। अब दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो राइट आंसर है मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने। किसने? मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किला बनाया। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था, तो शाहजहाँ ने बनवाया था। ये भी आप याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। हम सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनाया? तो अशोक सम्राट। अशोक सम्राट ने सांची का स्तूप बनवाया था। अगर आपसे इससे पूछा जाए कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है, तो अशोक सम्राट के जो स्तंभ बनवाए गए थे दोस्तों वहाँ से लिया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे इससे यह पूछा जाए कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मंडूक उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय है। विश्व बैंक का मुख्यालय है तो कहाँ पर है? वाशिंगटन में है। चलिए आगे देखते हैं। अब जामा मस्जिद क्या दोस्तों? जामा मस्जिद जो है दोस्तों का निर्माण कब पूरा हुआ? जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ? तो 1656 में पूरा हुआ। कब? 1656 ईस्वी में। बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री है। और यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? यमुनोत्री है। और ये पूछा जाए कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों यमुना है, जो इस तरफ से आकर मिलती है। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो घाघरा नदी है। ये भी आप याद रखिएगा, ये कन्फ्यूजन बहुत होता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी तो आंसर होगा घाघरा। अगर आपसे इसे पूछा जाए सबसे लंबी तो यमुना होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा अमृतसर। अमृतसर में यह स्थित है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना यह चैनल और आगे बढ़ सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।